नमस्कार दोस्तों, जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो हमारे सामने दो बातें सामने आती हैं। पहला, जिसको आरक्षण मिलता है उसकी, दूसरा जिसको आरक्षण नहीं मिलता है उसकी। तो ये सारी बातें जुड़ी हैं आरक्षण के मिलने या ना मिलने पर। तो चलिए आरक्षण कितना सही और कितना गलत है इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आरक्षण क्यों दिया जाता है, क्या रीज़न है जो आरक्षण दिया जाता है। तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। सबसे पहला हम चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री में देखेंगे तो हमें 4 वर्णीय व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ऊपर पायदान पे मिलते हैं ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, और हम तीसरे स्तर पर जाते हैं तो वैश्य मिलेंगे। अंत में जो स्तर आता है वो आता है शूद्रों का, जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति निम्नतर देखी गई थी। ये वैदिक काल से चली आ रही 4 वर्णीय व्यवस्था शूद्र वर्ग को बहुत निम्न दर्जे के अनुसार प्रदर्शित करती है और उनकी सामाजिक स्थिति को बहुत कमज़ोर हाँकती है। इसलिए एक कारण ये भी है आरक्षण देने का। स्वतंत्रता से पहले ये वर्ण व्यवस्था प्रबल थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसमें चेंजेस करने के लिए आरक्षण का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया। भारतीय संविधान में आर्टिकल 16 में इसको बताते हुए सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण की बात की गई। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्टिकल 46 में भी इसको बताया गया। सामाजिक न्याय के बारे में जो बात की गई है आर्टिकल 46 में। अगर हम लोकसभा और राज्यसभा या स्टेट की जो विधानमंडल है उसमें आरक्षण की बात करें तो 330 आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के अनुसार वहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए आरक्षण की बात करते हैं। ये तो रही बात कि आरक्षण किस बिहाफ पे दिया जाता है। केवल जो परंपरागत चली आ रही 4 वर्णीय व्यवस्था, जिसमें शूद्रों की स्थिति निम्न दर्जे में व्यवस्थित की गई थी, उसको सामाजिक संतुलन बनाने के लिए, सामाजिक समानता बनाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1950 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आरक्षण को लेकर काफ़ी बहस की। जो दलित समुदाय है, जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और वो जो हाशिए पर खड़े हैं लोग, उनको समाज की उस मुख्य धारा में लाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होगा, जो कि किसी भी समाज के लिए बहुत आवश्यक होता है। किसी भी देश के लिए विकास तभी संभव होता है जब उसके समाज में आंतरिक कलह ना हो और समाज समानता के मायनों पर चलता हो। आरक्षण प्रारंभ में तो जो निम्न वर्ग था उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया, लेकिन पॉलिटिशियन ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर और राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी करने के लिए इसका मिसयूज करना प्रारंभ कर दिया, जिसका दुष्परिणाम ज़्यादा सामने आते हैं। अब जो सबसे मेन बात आती है वो ये आती है कि हम जो आरक्षण दे रहे होते हैं वो किस बिहाफ पर देते हैं, एक सामाजिक आधार पर या एक आर्थिक आधार पर। सामाजिक आधार ये समझिएगा कि हमने अपने देश में कुछ कास्ट बनाई गई हैं, मतलब कुछ कैटेगरी बनाई हैं, जैसे जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और एक SC ST कैटेगरी। हम आरक्षण देंगे SC और ST को, हमारा जनरल और OBC कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम इसी बिहाफ पर आरक्षण देने लगते हैं तो क्या जनरल कैटेगरी में कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते और उनके लिए खाना जुटाना भी बड़ी मुश्किल की बात होती है? क्या जो गरीबी है वो सिर्फ SC और ST कैटेगरी में ही देखने को मिलती है या जनरल और OBC में नहीं देखने को मिलती? अब जो विपक्ष तर्क देता है आरक्षण के खिलाफ, वो क्या देता है? वो देता है कि आरक्षण जो होता है वो जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी के पैर काटकर ST और SC के पैरों में जोड़ देना, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तो इसमें भी कई चीज़ें देखने की होंगी। अगर हम क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट लाते हैं, जिसमें कि अगर क्रीमी लेयर वाला सिस्टम अगर अप्लाई किया जाता है तो वो चीज़ अच्छी रहेगी आरक्षण को देखते हुए, लेकिन हमें आरक्षण में कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम जैसे पहले से चलती आ रही चीज़ें हैं अगर उसी बिहाफ पे आरक्षण देने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये आज
जो आरक्षण के लिए लायबल है उसको आरक्षण नहीं मिल पाएगा, जो आरक्षण के लिए लायबल नहीं है उसको ही आरक्षण मिलेगा। तो इसका जो है आरक्षण का मिसयूज होने लगेगा, जिसका आरक्षण का किसी प्रकार से लाभ नहीं होगा। आरक्षण देना अच्छी बात है, लेकिन आरक्षण देने का जो तरीका है वो गलत है। हम उस व्यक्ति को भी आरक्षण देते हैं जो पहले से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके बच्चों को भी आरक्षण देते हैं जो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जो पहले ही आरक्षण का लाभ ले चुका है तो उसको आरक्षण क्यों बनता है भाई? उसको आरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आरक्षण देने के तरीके में बदलाव करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए, धन्यवाद।